गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत रत्नम के पाठ 2 महाज्ञानी अष्टावक्र पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मिथिलाया नृपः जनकः आसीत्। मिथिला के राजा जनक थे। स घोषणां कृतवान् यत् उन्होंने सह मीन्स वह घोषणां कृतवान मीन्स किया। उन्होंने घोषणा किया कि यह कोयप माम उपदिशत तस्य अहम सम्मानम करिष्यामि। यह मीन्स जो कोयप मीन्स कोई भी, जो कोई भी मुझे उपदेश देगा उसका मैं सम्मान करूँगा। जनकस्य घोषणां श्रुत्वा सम्पूर्ण भारतात् विद्वांसः उपदेशं दातुम् आगतवन्तः। जनक की घोषणा को सुनकर के संपूर्ण भारत से विद्वान उपदेश देने के लिए आए। तेषु केचन धन प्राप्त्यर्थम अपि आगच्छन्ति। उनमें से कुछ धन प्राप्ति के लिए भी आए। इति ज्ञात्वा जनक पुनः घोषितवान। इति मीन्स ऐसा, ज्ञात्वा मीन्स जानकर, ऐसा जानकर के जनक ने फिर घोषणा किया कि समुचित ज्ञानस्य उपदेशं कर्तुं यह विद्वान असमर्थो भविष्यति। समुचित यानी उचित ज्ञान का उपदेश देने में जो विद्वान, यह मीन्स जो विद्वान असमर्थो मीन्स असमर्थ होगा, स दंडिनो अपि भविष्यति, वह दंडनीय भी होगा। अनया घोषणया बहवः कारागृहं प्रेषिता। इस घोषणा से बहुत से लोग जेल भेज दिए गए। तेषु तत्त्वज्ञस्य अष्टावक्रस्य पिता अपि आसीत्। उनमें तत्वज्ञानी अष्टावक्र के पिता भी थे। पितरं मोचितुम् अष्टावक्र जनकस्य सभां गतवान्। पिता को मोचितुम मीन्स मुक्त कराने के लिए, पिता को मुक्त कराने के लिए अष्टावक्र जनक की सभा में गए। अष्टावक्रस्य शरीरस्य अष्टो अंगानि वक्राणि आसन। अष्टावक्र के शरीर का 8 अंग वक्राणि मीन्स टेढ़ा, आसन मीन्स थे। परम स महाज्ञानी आसीत्, परंतु वह महाज्ञानी थे। जनकस्य सभासदः अष्टावक्रम दृष्ट्वा हसितवन्तः। जनक के सभा के सदस्य अष्टावक्रम यानी अष्टावक्र को देख करके हसितवंत मीन्स हंस पड़े। स्वयं जनको अपि हसितवान, और स्वयं जनक भी हंसने लगे। अष्टावक्र एतेन अपमानेन दुखम न अनुभूतवान। अष्टावक्र ने इनके अपमान से दुख का अनुभव नहीं किया, अपितु बल्कि सो अपि हसितवान, वह भी हंसने लगे। तम हसन्तं दृष्ट्वा राजा जनक उक्तवान यत्, उनको हंसता हुआ देख करके राजा जनक ने कहा कि भवतः हास्यस्य किं कारणम। भवतः मीन्स आपके, हास्य मीन्स हंसने का, आपके हंसने का क्या कारण है। तदा अष्टावक्र अवदत्, तभी अष्टावक्र बोले, येन नृपेण ज्ञानस्य उपदेशकाय सम्मानस्य घोषणा कृता। जिस राजा ने ज्ञानस्य यानी ज्ञान का उपदेश के लिए सम्मान का घोषणा कृता मीन्स किया है, तस्य सभायां नश्वर शरीरस्य महत्वम अवगम्य हसन्ति जना। तस्य सभायां यानी उनके सभा के, जना मीन्स लोग, उनके सभा के लोग नश्वर शरीरस्य महत्व, नश्वर शरीर का महत्व जानकर हंसते हैं। अत्र ज्ञानस्य महिमानं कः अवगमिष्यत्। अत्र मीन्स यहाँ, ज्ञानस्य मीन्स ज्ञान का, यहाँ ज्ञान की महिमा को कौन अवगमिष्यत् मीन्स समझेगा। अष्टावक्रस्य वचनं श्रुत्वा सभासदः लज्जिता अभवन्। अष्टावक्र के वचन को सुनकर के सभा के सदस्य लज्जित हो गए। राजा जनक क्षमा याचनां कृतवान्। राजा जनक ने क्षमा याचना किया। स उपदेशं दातुं प्रार्थितवान्। उन्होंने उपदेश देने के लिए प्रार्थितवान मतलब प्रार्थना किए। अष्टावक्र उक्तवान्, अष्टावक्र बोले, राजन, हे राजन, विनय एव ज्ञानस्य भूषणमस्ति। विनम्रता ही ज्ञानस्य यानी ज्ञान का आभूषण है। यदि भवान सदुपदेशम श्रोतुम इच्छति, यदि भवान मीन्स आप, सदुपदेशम यानी सच्चा उपदेश या सत्य उपदेश, श्रोतुम मीन्स सुनना चाहते हैं, तो तर्हि मीन्स तो मम गुरु दक्षिणा यानी मेरी गुरु दक्षिणा दीजिए। महात्मन भवान संपूर्णम कोशम गृहीत्वा मह्यम उपदेशम दातुम। महात्मा, आप संपूर्ण खजाना लेकर के, गृहीत्वा मीन्स लेकर के, मह्यम उपदेशम दादात यानी मुझे उपदेश दीजिए। इति जनक उक्तवान, ऐसा जनक ने कहा। तदा अष्टावक्र अवदत्, तभी अष्टावक्र बोले,
धन्यो अस्ति राजन, धन्य है राजन, अन्यसाम भागम गुरु दक्षिणा रूपेण दातुमिच्छन्ति। अन्यसाम मीन्स दूसरों का भाग गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहते हो। कोशः तु प्रजानाम अस्ति, खजाना तो प्रजा का है। तत्र भवतः अधिकारो नास्ति, वहाँ आपका अधिकार नहीं है। अन्ते अष्टावक्र निपाय जनकाय शरीरस्य अनित्याविषये आत्मना अमृतत्व विषये च उपदेशं दत्तवान। अंत में अष्टावक्र ने राजा जनक को यानी शरीर की नश्वरता के विषय में च और आत्मा की अमृतत्व यानी अमृतत्व के विषय में उपदेश दिए।